नमस्कार दोस्तों, झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। इस वीडियो के जरिए हम आज चर्चा करेंगे कि क्या स्थानीय निकायों यानी पंचायतों में चल रही मनमानी को रोकने का कोई मैकेनिज्म है, कोई तरीका है, कोई कानून है, और अगर कानून है तो कितना सही है और कितना कारगर है, और ये कानून किन के हाथों में है। क्या जिनके हाथों में ये कानून है वो किसी दबाव के बगैर इसका पालन करवा पा रहे हैं। ये ऐसा मुद्दा है जो हाल की 3 घटनाओं से फिर से उभर कर सामने आया है। जी हम बात कर रहे हैं पंचायती एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 और धारा 92 की। आपने सुना होगा धारा 40 का काफी खौफ हुआ करता था सरपंचों में, लेकिन इन दिनों खौफ गायब है। पिछले 2 सालों से ये खौफ पूरी तरीके से गायब हो गया है, और इस खौफ या भय के गायब होने के कारण ही ये है कि पंचायतों में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं, सरपंच मनमानी पे आमादा हैं, सचिव सरपंचों के राजनीतिक संरक्षण में मनमानी कर रहे हैं, जिम्मेदार मौन हैं, खामोश हैं, या कहें हम मजबूर हैं। कानूनी पहलुओं पे हम बात करें उसके पहले आपको 3 उदाहरण के जरिए हम विषय पे लाते हैं। आपने सुना होगा 3 महीने पहले झाबुआ जिले की बन ग्राम पंचायत में पीएम आवास के नाम पे लाखों रुपए का घोटाला हो गया। बताते हैं कि सरपंच साहब तेजी से अमीर हो चले, गाड़ी हो गई, तमाम चीजें ले आए, जेसीबी बुक कर ली थी उन्होंने। सचिव महोदय ने भी अच्छा लंबा चौड़ा बंगला झाबुआ में बना लिया था। पता चला कि जो पीएम आवास के हितग्राही थे उनके नाम पे दूसरे डमी नाम खड़े कर दिए गए और राशि हजम कर ली गई। युवाओं ने पकड़ा, बवाल हुआ, मामले में एफआईआर हुई और मजबूरी में एफआईआर करानी पड़ी। सचिव पर तो एफआईआर हो गई, लेकिन सरपंच महोदय सुरक्षित बच गए। अब उदाहरण नंबर 2 आपने सुना होगा 3 दिन पहले लोकायुक्त पुलिस ने अलीराजपुर जिले की उदयगढ़ जनपद के ऊंची पंचायत के सहायक सचिव को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये सचिव महाशय उस पीएम आवास की जिसमें 1,20,000 रुपए का अनुदान मिलता है, उसमें 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे और 30,000 रुपए में उनका सौदा तय हुआ था। तीसरा उदाहरण हाल ही में आपने पिछले हफ्ते सुना होगा कि अलीराजपुर जिले की नानपुर ग्राम पंचायत के सचिव को धारा 40 इस अधिनियम की धारा 40 का उपयोग करके सीओ जिला पंचायत अलीराजपुर ने पद से मुक्त कर दिया है, हटा दिया है। तो धारा 40 के तहत उनको हटाया गया, लेकिन आपको इसी मुद्दे से, नानपुर के मुद्दे से ही मैं आपको मुद्दे पे लेकर आता हूं। जिन सीओ साहब ने धारा 40 की शक्तियों का उपयोग करके अभी इनको हटाया है, इन्हीं सीओ साहब के पास और प्रशासन के पास नानपुर के सरपंच साहब की दर्जनों शिकायतें गई थी, लेकिन तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि सरपंच साहब सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष के सेक्रेटरी होते हैं सीओ जिला पंचायत, एक तरह से सचिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीओ जिला पंचायत के ऊपर राजनीतिक दबाव होता है, और राजनीतिक दबाव के चलते सीओ साहब ने अनियमितताओं को अनदेखा किया, मौन रहे या कहें हम मजबूर थे। उन्होंने सारी शिकायतों को डस्टबिन में डाल दिया था। अब जब सत्ता बदली, निजाम बदला, तब मजबूर हुए कि कार्रवाई की जाए। सवाल यह है कि जब जिन अनियमितताओं पे आपने अभी सचिव सरपंच को धारा 40 का इस्तेमाल कर पद से हटा दिया, यही ड्यूटी तो आपकी पहले भी थी, लेकिन आप मजबूर थे। शायद सीओ साहब की गलती नहीं है, वो मजबूर थे क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अधीन काम कर रहे थे। सीधी तौर पे जिला पंचायत के सचिव थे, जिला पंचायत के सेक्रेटरी थे, सीओ थे, और जिला पंचायत में एक निर्वाचित संस्था होती है, उसकी एक बॉडी होती है, उसका दबाव तो झेलना पड़ा होगा, और इसीलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल उठता है कि जिस धारा 40 के नाम से सरपंच कांपते थे, जनप्रतिनिधि कांपते थे, सचिव धारा 92 से डरते थे, सरपंच डरते थे, वो 2 साल में इतनी कमजोर क्यों हो गई कि वो सारा डर गायब हो गया? इसके पीछे का भी मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं।
दरअसल पहले एसडीएम को ये सारे पावर हुआ करते थे पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत। तो जो एसडीएम होते थे वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते थे, उनको कार्रवाई का सीधा अधिकार था, वो एक्शन लेते थे, धारा 40 का नोटिस देते थे। और सबसे बड़ी बात, एसडीएम किसी भी बॉडी के अधीन नहीं होते थे, न वो जनपद के अधीन होते थे, न जिला पंचायत के अधीन होते थे। वो सिर्फ अपने लीगल एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते थे। तो उससे भय बना हुआ था और उस भय के कारण अभी के मुकाबले बेहतर काम होते थे। और गड़बड़ी होती थी तो तत्काल धारा 40 का नोटिस मिलता था और सरपंच सचिवों को ये समझ में आ जाता था कि दूसरों को समझ में आ जाता था कि हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर राधेश्याम जुलानिया साहब, सुपर सीएम जिन्हें कहा जाता था शिवराज सिंह सरकार में, उन्होंने 1 मई 2017 को एक आदेश जारी किया। उनके कहने पे आदेश जारी हुआ और ये जो एसडीएम के अधिकार हैं धारा 40 और धारा 92 के तहत, ये सीधे ट्रांसफर कर दिए गए पंचायत स्तर पे कार्रवाई करने के सीओ जिला पंचायत को, जो कि जिला पंचायत की निर्वाचित बॉडी के अधीन काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो बॉडी पावर में होगी तो पंचायतें कितनी भी गड़बड़ी करती रहे, सीओ साहब मजबूर हो जाएंगे कोई कार्रवाई न करने के लिए, जैसा कि नानपुर के मामले में हुआ है। ये कहानी सिर्फ नानपुर की, बन की या ऊटी की नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की कहानी है। क्योंकि धारा 40 का खौफ या भय खत्म किया गया है, इसे फिर से बहाल करने की जरूरत है, ताकि जमीन पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सपना था ग्राम विकास का, गांव के मुद्दे गांव में निपटें, पंचायतें ही अपने हितों का फैसला करें और पंचायतों में सब कुछ सही हो। उस अवधारणा को अगर हमें लागू करना है तो अनियमितताओं को रोकना होगा, गड़बड़ियों को रोकना होगा। और ये तभी संभव है जब धारा 40, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि बकायदा अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया। धारा 40 और 92 में एसडीएम को पावर दिए गए थे, लेकिन एक प्रशासनिक आदेश, सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश के जरिए एसडीएम से अधिकार छीन के सीओ जिला पंचायत को दे दिए गए। और वहां क्या हो रहा है मैं आपको बता चुका हूं। इसलिए जरूरत है कि इस आदेश को रद्द किया जाए जो कि इस अधिनियम के खिलाफ जाता है, और फिर से एसडीएम को ये पावर दिए जाए। धारा 40 क्या है वो आपको बता देता हूं। पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत एसडीएम को अधिकार है कि अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर, उसकी जांच में पुष्टि होने पर वो सरपंच को पद से हटा सकता है। और अगर राशि का, पंचायत में आई निर्माण कार्यों की राशि का अगर उसने इस्तेमाल कर लिया है और जमीन पे काम नहीं किया है, तो धारा 92 के तहत एसडीएम को रिकवरी का अधिकार भी है। तो ये दो महत्वपूर्ण धारा 40 और 92 हैं, जो फिर से एसडीएम यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देने की जरूरत है अगर पंचायतों में सुशासन लाना है, गवर्नेंस लाना है, सरपंचों की मनमानी पर नकेल कसनी है। तो धारा 40 और 92 के अधिकार यानी पंचायत स्तर पर कार्रवाई के अधिकार अधिनियम के में किए गए प्रावधानों के अनुसार फिर से एसडीएम को देने होंगे, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा। इस वीडियो के जरिए ये वीडियो हम मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव तक भी पहुंचाएंगे, जिम्मेदार राजनेताओं के भी संज्ञान में लाएंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपके लिए है, आप समझें, इसे फैलाएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल झाबुआ लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन दबा दें। और अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को तत्काल आप लाइक कर लीजिएगा।